मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी से। आज हम भक्ति काल की प्रमुख कवियत्री मीराबाई के जीवन के संबंध में पढ़ेंगे। मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड, दोनों पाठ्यक्रम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की कक्षाओं में मीराबाई के पद और उनका जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में आता है। यदि हम इस वीडियो को अच्छे से देख लें तो ये निश्चित रूप से हमें बहुत फ़ायदा करेगा। तो आइए हम जानते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई, इनका जन्म सन 1498 में मेड़ता के निकट कुटकी गांव माना गया, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सन 1530 में हुआ था। और यहाँ पर चूँकि इस पुस्तक में जो सीबीएसई की नवीन पुस्तक आई है उसमें कुड़की गांव दिया है, लेकिन इसके संबंध में कुछ लोगों का मत है कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मेड़ता के चौकड़ी गांव में हुआ था। तो यहाँ पर यह है और जन्म उनका 1503, लेकिन चूँकि हमारी वर्तमान की जो पाठ्य पुस्तक आई है उसमें 1498 है, तो हम 1498 को ही मान्यता देंगे। मृत्यु के संबंध में भी यह है कि इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई थी और अंतिम समय में ये द्वारका चली गई थी और वहीं पर इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके पिता राठौर रतन सिंह जी थे और माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन में ही जब ये थी तो उसी वक्त में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और ये फिर अपने दादू के यहाँ जाकर रहीं। इनके गुरु संत रविदास जी माने जाते हैं। संत रविदास जी को ही इन्होंने अपना गुरु माना। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज सिंह के साथ हो गया, लेकिन विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही भोजराज जी की मृत्यु हो गई। और चूँकि ये बचपन से ही भगवान कृष्ण की दीवानी थी और उन्हें ही अपना आराध्य मानती थी, तो इनके पति की मृत्यु के पश्चात ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर समर्पित हो गई और कृष्ण को ही अपना आराध्य मानकर इन्होंने उनका पूजन शुरू कर दिया। इनकी जो प्रमुख रचना है वो गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद तथा राग सोरठा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना के बाद अगर हम देखें तो मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा, यहाँ पर सगुण भक्ति धारा, भक्ति काल की दो धाराएं प्रभावित थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। तो ये सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की भी दो धाराएं प्रभावित थी। एक धारा थी राम भक्ति की धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति की धारा। राम भक्ति की धारा वाले ने अपने आराध्य श्री राम की आराधना की थी, वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख में सूरदास जी, मीराबाई का नाम आता है। इसमें जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचनाएं लिखी वो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इस तरह से ये कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री के रूप में इनको जानते हैं। भाव पक्ष, मीराबाई की रचनाओं में भाव पक्ष बहुत प्रधान रहा है। इनकी रचनाओं में भक्ति भाव, प्रेम भाव और दाम्पत्य भाव देखने को मिलता है। अब ये कैसे मिलता है इसके संबंध में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दें कि ये भगवान कृष्ण की भक्ति में बचपन से ही डूबी रहती थी और कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी। तो इस तरह से ये भक्ति भाव उनके मन में था, लेकिन ये कृष्ण से प्रेम करती थी
ये माना जाता है कि कृष्ण से ये प्रेम करती थी। तो इनका जो भाव था रचनाओं का, वो एक प्रेम भाव था एवं दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य का मतलब पति पत्नी वाला भाव था, अर्थात ये कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और कृष्ण को ही पति मानती थी। इस कारण से इनका जो भाव था वो दाम्पत्य भाव था। और इनकी रचनाओं में भी तो देखने को मिलता ही है। प्रेम भाव देखना है तो हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, जैसे जाने दीवानी, ये ऐसे शब्द जो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, अड़ा शब्द जिनमें आता है, तो ये राजस्थानी मिश्रित भाषा के जो शब्द हैं। तो इनकी रचनाओं में ये हेरी में तो प्रेम दीवानी अर्थात प्रेम भाव था। और इससे पता लग जाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, अर्थात ये गिरधर गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी और आराध्य के साथ उन्हें ही अपना पति मानती थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, अर्थात जिसके सिर में मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। तो इस तरह से इनकी रचनाओं में दाम्पत्य भाव देखने को मिलता है। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो रस में श्रृंगार एवं शांत रस प्रमुख रूप से दिखना है। श्रृंगार अर्थात चूँकि कृष्ण से प्रेम करती थी तो इन्होंने कृष्ण के प्रेम में श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी। और शांत रस, चूँकि भक्ति रस में शांत रस होता है तो शांत रस प्रमुख रूप से इनको देखने को मिलता है। और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की सुंदर रचना है, जिसमें वियोग श्रृंगार का तो बहुत ही सुंदर वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और वियोग श्रृंगार की रचनाएं व्यक्ति को जीवंत बना देती है। मीराबाई द्वारा रचित काव्य में हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से बड़ा मार्मिक है, अर्थात इनका जो विरह पक्ष है, वियोग श्रृंगार वाला पक्ष है, वो बड़ा मार्मिक है और वेदना वाला है। और हिंदी साहित्य की एक धरोहर के रूप में भी हमको देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे छंद में दोहा, चौपाई, पद, सवैया, कवित्त आदि सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में हमें सहज ही देखने को मिलता है। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। अब भाषा की अगर बात करें तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, अर्थात इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। और ब्रज भाषा के साथ ये भी देखने को मिलता है कि भाषा में साहित्यिक के स्थान पर लोक भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, अर्थात ऐसी भाषा जो सरल सहज भाषा हो उसका प्रयोग इनकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिलता है। शैली, इनके पदों की मुक्तक शैली एवं सीधी सादी आकर्षक गेय पद शैली देखने को मिलती है, अर्थात इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें हम बड़े लय के साथ गा भी सकते हैं। इसलिए इनकी जो शैली थी वो गेय पद शैली या जिसे गीत शैली भी कहते हैं वो देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान, मीराबाई ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है और हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में आपका श्रेष्ठ स्थान है। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को सेंड करिएगा। धन्यवाद।